सो हेलो एंड वेलकम टू मेरा वाला चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर द लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए थोड़ा डिसीजन लेना आसान हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बीच में हम थोड़ा कंपैरिजन करने वाले हैं। साथ साथ हम समझेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका रिस्क एपेटाइट किस तरह का होता है और इसमें रिटर्न्स बनने की क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जितने भी हमारे दुनिया में बड़े इन्वेस्टर रहे हैं उन्होंने मार्केट के थ्रू तभी रिटर्न बनाया है जब उन्होंने मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करा है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका जो डिसीजन है मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का, ये सबसे बेहतरीन डिसीजन है, क्योंकि हमारे ये पास रिकॉर्ड और डेटा भी कहता है और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी यही मानना है कि जो भी स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है उसके जो वेल्थ क्रिएशन की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि आप किसी कंट्री के इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ती है, तो आप भी इस जर्नी का पार्ट बन जाते हैं। और क्योंकि मोस्टली जो कंट्रीज होती हैं वो धीरे धीरे करके स्लोली डेवलपमेंट की तरफ ही बढ़ती है। कुछ एक्सेप्शन केस भी है, जैसे हमारे पड़ोसी कंट्रीज जो है वैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इनकी कंट्रीज की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। पर दोस्तों क्योंकि हम लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं और हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो इंडियन फ्यूचर है वो इन बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन है। तो दोस्तों अब आते हैं हम हमारे वीडियो के मेन क्वेश्चन के ऊपर कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स तो हमें किस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब आपको खुद ही देना होगा। आपको सबसे पहले आपका खुद का रिस्क एपेटाइट समझना होगा कि आप जो है वो थोड़े रिस्की इन्वेस्टर है कि नहीं। हालांकि जब भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कमिटमेंट करता है, मतलब वो और ये मान के चल रहा है कि वो कम से कम 7 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा स्टॉक मार्केट में, तो वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है वो एक मिनिमम 7 ईयर से ज़्यादा का है। मतलब वो इतना लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जब एक लंबे पीरियड के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो मार्केट अगर करेक्ट भी होता है बीच में इस पीरियड के दौरान तो एक दोबारा से बुल रन देखने को मिल जाता है। क्योंकि मार्केट जो हमारा यूजुअली एक साइकिल में चलता है, जिसमें जैसे कि हम लोग इस चार्ट में देख सकते हैं, ये हमारे निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट मतलब जो भी हमारे इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली कितने सारे यहाँ पर करेक्शंस के साथ एक बुल रैली देखने को मिली है मार्केट में, जो कि मार्केट हर बार फॉलो करता है। एक मार्केट में कंसोलिडेशन पीरियड आता है, उसके बाद फिर एक करेक्शन देखने को मिलती है, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ऊपर तरफ बढ़ता है, फिर दोबारा एक कंसोलिडेशन देखने को मिलती है और फिर दोबारा मार्केट ऊपर बढ़ता है। ऐसे ही मार्केट करेक्शन, कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर दोबारा ब्रेकआउट्स करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर हम इंडेक्स चार्ट में भी क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट कैसे 24 से 25 सालों में मार्केट हमारा जो है वो धीरे धीरे करता हुआ 26,000 को टच करने वाला है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही बढ़ता है। तो दोस्तों अब तक उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि लॉन्ग टर्म में हमारा जो मार्केट है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको अभी भी रिस्क लेने से डर लग रहा है तो आप शायद मिड कैप की तरफ भी सोच सकते हैं जाने को, या फिर हमारे पास और भी कुछ मिक्सअप फंड्स होते हैं जैसे मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स, जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट मिड और स्मॉल कैप दोनों फंड्स में ही होता है। दोस्तों फिर भी आपको मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट में, जिसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज होती है वेल्थ बनने की, तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो स्मॉल कैप शायद बेहतरीन हो सकता है आपके लिए। पर फिर भी लास्ट डिसीजन दोस्तों आपका ही है कि आप किस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमें कौन सा वाला म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस डिफरेंट स्मॉल कैप फंड्स का चैनल पे अवेलेबल है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है और आपको यहाँ पे पॉपअप भी हो रहा होगा लिंक, जिस पे क्लिक करके आप बेस्ट कौन से स्मॉल कैप फंड्स हैं उसको चूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मिड कैप चूज करना हो तो उसके ऊपर वीडियो अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ से आप जिस वीडियो को जाना चाहे, आप स्मॉल कैप की तरफ जा रहे हैं तो आप स्मॉल कैप वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अगर आप मिड कैप के बारे में सोच रहे हैं तो आप मिड कैप वाली वीडियो में जा सकते हैं और वहाँ पर डिटेल में समझ सकते हैं कि अभी बेस्ट इंडस्ट्री में कौन सा मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है और जिसकी फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटीज है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो इसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगा तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।